जय गुरु जी। गुरु जी सेड एक दिन बड़ा मारा टाइम आ रहा है, असली चीज मंग लो, रब को लो रब ही मंग लो। कि सर मेरे वास्ते अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर ठीक करना तो मामूली चीज है, दोनों ठीक करना मुश्किल है। हम अपने कर्म नहीं सुधारते, हम अपने आप को नहीं सुधारते। कि सर मैं थोड़े वहम और अहम दोनों दूर करन आया। Therefore he always said कि तुसी अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सोल टू सोल कनेक्शन बनाओ। You know, there are so many messages going around कि आप खीर बना लो, आप ये कर लो, चाय पी लो नमक डाल के, या जो भी, whatever it is. The point is, when we have a direct connection, then because there are no mediators, हम सत्संग भी सुनाते हैं तो अपनी महर सुना रहे हैं, गुरु जी के गुण गा रहे हैं। One day he just said, I cried and I said, गुरु जी मेरा कोई नहीं आता, मेरे फैमिली में से कोई भी नहीं आता। तो कहते कोई गल नहीं, एक दिन आएगा, सब आएंगे देखी। And then he said, तेरे पिछले जन्म में होते ना संस्कार वधिया से, पेरेंट्स वही होते हैं, सिबलिंग्स वही होते हैं, लेकिन कभी कोई पहले आता है, कभी कोई बाद में आता है। तो एक केक का सत्संग सुनाती हूँ, बिकॉज सत्संग गुरु जी की महर तो किसी फॉर्म में आ सकती है, गुरु जी खुद ही किसी फॉर्म में आ सकते हैं, आते हैं। तो गुरु जी तो कहते थे ना, मैं तो किधरे नहीं जा रहा, वो तो अपने संगत के लिए है। कभी माँ बाप कभी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाते हैं। गुरु जी से से मैं थोड़े दिल विच बसिया, तो दिल में बसे हैं तो अपना मन भी साफ करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु जी ने जैसे कहा, जब मेरा स्किन कैंसर ठीक किया तो गुरु जी ने कहा, मैं तो तेनों नवी जिंदगी देती है, मैं तेरे स्टार्स बदलते हैं, तो कौन कर सकता है, यू नो, सिवाय रब के। तो जब गुरुजी ने मुझे स्किन कैंसर ठीक किया तो उन्होंने एक चीज़ बोली जिससे महसूस हुआ कि गुरुजी नहीं है, ये तो भगवान है। एंड मैं कंफ्यूज ही रहती थी कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे गुरुजी को सब कुछ पता है, मेरे पिछला ये अगला। गुरुजी कहते से ना, तुसी जब मत्था टेकते हो तो मैं थोड़ा पिछला भी देख लाना, प्रेजेंट भी देखता हूँ, अगला भी देखता हूँ, और वो फिर हमारे कर्मों पे काम करते हैं। सो क्या हुआ कि जब उन्होंने स्किन कैंसर ठीक किया तो कहते हैं, जिस दिन मुझे ब्लेस किया, कहते तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह नचोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किया, तू बाथरूम की बत्ती ना बंद किया कर बाथरूम जाने तो पहले। सेट इनको कैसे पता है इतनी पर्सनल चीज़ कि मैं बाथरूम की बत्ती बंद करती हूँ बाथरूम जाने से पहले, बिकॉज मुझे आईने से डर लगता था। तो गुरुजी ने कहा, तू हुण आईने को ना डरिया कर, उनको एक एक बात, उनको सब कुछ पता है। गुरुजी कहते थे, रब नू बेवकूफ बनाने की जरूर कोशिश ना किया करो, तुसी अपना सिर्फ भोले बन के रहो। भोलिया दा रब होंदा है, चलाकिया कुछ नहीं रखा। सो मैंने जब कहा कि गुरुजी आपको कैसे पता कि मैं बाथरूम की बत्ती, मैंने टेलीपैथिकली बोला, ऐसे नहीं, वर्बली। तो गुरुजी ने कहा वर्बली कि क्यों हैरान हो रही हैं, सस्ते विच रब मिल गया, बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लेता है, खा भी लेंदा है, तो पता ही नहीं मैं कौन हाँ। जो मैं चले जाऊँगा ना, फिर याद करोगे, जो लाइना लग जानिया ने, जगह जगह मेरी जोत जलनी है। देखी कर की कहानी होनी है, कर विच जोत जलेगी तेरे गुरु की। क्या हुआ फिर कि उन्होंने कहा, तो पिछले साल फिर एस्ट्रोलॉजी को गई सी। मैं कहा हाँ जी गई थी गुरु जी। तो कहते फिर दस कौन वड्डा, हूँ दस अनीता कौन वड्डा, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर। मैं तेरी जिंदगी बदलती है, तेनू नवी जिंदगी देती है। सो दिस इज आवर गुरु जी। ही सेड, मेरे वास्ते तो कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा ठीक करना नहीं तो मामूली चीज़ है, तो तुहानू ठीक करना मुश्किल है। तुसी जो मैं देन आया वो कोई नहीं मांगता, कि यही सब कुछ रह जाना है। जो हम मांगते हैं ना वो यही रह जाना है, जो हम नहीं मांगते, जो असली चीज़ है वो ही साथ जानी है, पर वो हम मांगते नहीं है। हम यही की, हमें इस दुनिया की बहुत अटैचमेंट है, हमें फेम मिल जाए, हमें सक्सेस मिल जाए, हम सिंगर बन जाए, हम आर्टिस्ट बन जाए। मैं खुद ही आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ, और हमेशा से होता है कि हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये वर्ल्ड से, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते एक दिन तो छड़ना है ना। और क्या जाना है साथ, ना वो फेम जाना है, ना वो सक्सेस जाना है, या ना बैंक बैलेंस जाना है। गुरु जी कहते सब कुछ हथे रह जाना है, सिर्फ नाम की कमाई ना जानी है, तो वो मंग लो, रब को लो, रब मंग लो, असली चीज़ मंग लो। हूँ तो वैसे टाइम आ गया असली चीज़ मांगने का। गुरु जी ने जैसे कहा कि बारिश आनी है, 3 चीज़ां दी देखी, बारिश होनी है, कैंसर दी, डिवोर्स दी, डिप्रेशन दी। जब गुरु जी जाने लगे, कहते तू तेरी सेवा है, सत्संग किता कर और संगत जोड़। मुझे दोनों ही चीज़ें नहीं आती थी। मैं कहती थी सत्संग क्या होता है, कैसे करते हैं। मुझे याद है पहली बार जब गुरु जी ने मेरा अस्थमा ठीक किया, मुझे कहते हैं खड़े होके सुना। मैं बड़ी नर्वस हुई, मैं वैसे इंट्रोवर्ट हूँ, इतनी नर्वस हुई, खड़ी हो गई, नीज में एकदम शेक होने लगे और पसीना पसीना हो गई। और मैंने कहा गुरु जी ने ना मुझे अस्थमा ठीक कर दिया, जय गुरु जी। मैं बैठ गई, गुरु जी हंसने लगे। गुरु जी कहते लै कमली है, तेनू तो सत्संग भी नहीं शेयर करना आंदा। फिर जब 2007 में जब गुरु जी को मिली, 1 हफ्ता पहले उनके जाने से पहले, तो गुरु जी ने कहा तेरी सेवा है, सत्संग किता कर और संगत छोड़, जगह जगह जाई सत्संग किता कर। ही न्यू आई लव ट्रैवलिंग, सो उन्होंने बड़ा अच्छा इंजॉयबल काइंड ऑफ सेवा मुझे दे दी। एंड मैं इतने अच्छे लोगों को मिलती हूँ।
बहुत अच्छे लोगों को मिलती हूँ और मुझे लगता है मेरे पिछले जन्म का कोई इनके साथ एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिली, डिम्पल आंटी को मिली सिडनी में, कितने लोगों को मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोग। गुरुजी ही कनेक्ट करते हैं, कैसे संगत बढ़ाते हैं, उसका भी एक छोटा सा सत्संग है। सो मैं थी फ्लाइट में, मुझे देहरादून की संगत ने, पायलट आंटी है, तो उन्होंने कहा आप प्लीज आ जाओ यहाँ सत्संग आके शेयर करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, कोई मुझे बुलाता है तो मैं कहती हूँ हाँ मुझे जाना है, मुझे अपनी सेवा करनी है। और सेवा हम नहीं करते, गुरुजी कराते हैं, हम कोई भी नहीं है, मैं नहीं करूँगी यहाँ तो कोई और करेगा, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई स्पेशल नहीं, कोई सब इक्वल है। गुरुजी ने तो इक्वलाइजर है ये सत्संग। एयरपोर्ट पहुंची तो रियलाइज नहीं किया जब मैं क्यू में खड़ी हूँ कि फाइनल फ्लाइट वो अनाउंस हो चुकी थी। मैं खड़ी हूँ क्यू में और सोच रही हूँ कि फ्लाइट तो 15 मिनट में है और मेरा इतनी लंबी क्यू है यहाँ, ये नहीं कि आगे जा लो। एक लेडी खड़ी थी साथ, तो मैंने लेडी को ऐसे पूछा, मैं कहा आर यू गोइंग टू देहरादून? शी सेड यस। मैंने कहा फ्लाइट अनाउंस होगी? कहती पता नहीं, पर मैं बड़ी नर्वस हो रही हूँ, 15 मिनट रहते हैं हमारी फ्लाइट को। फिर हमने पूछा, पता किया कि वो कहते वो तो फाइनल को हो चुकी है, आधा घंटा हो गया, सो जस्ट रन टू योर फ्लाइट। सो हम दोनों भागे और जैसे भागे मैं वेट करती रही उस लेडी की सिक्योरिटी में। और नॉर्मली मैं वेट क्यों करूँ, मैं जानती भी नहीं इस लेडी को, पैसेंजर को, फेलो पैसेंजर को, पर मैं वेट करती रही फॉर सम रीजन। वेट किया, दोनों देहरादून जा रहे थे, दोनों स्ट्रेंजर हैं इस पॉइंट में। एंड कहाँ से गुरुजी स्ट्रेंजर को फैमिली बना देते हैं। फ्लाइट में एज यूजुअल जैसे हम सब ऐसे हो गए हैं, गुरुजी की संगत सब ऐसे हैं। अब मैंने गुरुजी की बातें करनी शुरू कर दी, अपना सत्संग सुनाना शुरू कर दिया स्ट्रेंजर को। वो हंसने लगे, वो कहती है अच्छा तो देहरादून क्यों जा रही है? मैंने कहा सत्संग करना है। तो मैंने कहा तू भी आ जाना वहाँ। शी सेड मैं भोपाल में हूँ, आपने आना है, ये प्रिया नागरत है। सेज यू हैव टू कम टू you have to come to Bhopal and you have to come and share your satsang. I mean, this beautiful संगत तो उनकी ऐसी है वहाँ कि they just treated me like I was someone special, which I'm not. सो शटल गुरुजी कराते थे, हमेशा भेजते रहते थे, तू जा उत्थे जा, फलाने जा, डबलिन जा, उत्थे सत्संग कर, मैनचेस्टर जा, माँ दी सेवा कर, उत्थे जाके सत्संग शुरू कर, न्यू कैसल, लिवरपूल, लंदन में पहले ही हो रहे थे। सो ये गुरुजी ने एक रूट बना दिया, हमारी सबके लाइफ का एक रूट बना देते हैं गुरुजी, हमारे आई थिंक टैलेंट्स के हिसाब से, हमारी एबिलिटीज़ के हिसाब से। अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो बोल देंगे कि जा तू लंगर बना। हाँ, जब मैं वापस दिल्ली आई तो मुझे शिफ्ट करना था घर, तो मैं वसंत विहार शिफ्ट कर रही थी और मैं बहुत नर्वस थी कि मेरी बिल्डिंग में पता नहीं संगत होगी, वसंत विहार में संगत होगी तो मैं कितनी लोनली हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ पहली थी पंचशील में वहाँ बहुत सत्संग होने लगे थे। और मेरे घर भी हर ट्यूसडे गुरुजी ने कराने शुरू कर दिए और मेरा एक ही मेन्यू होता था, चना एंड कुलचा, एंड बड़ा अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, सत्संग होता था, मतलब कोई मेरी फैंसी डेकोरेशन नहीं होती थी, कोई मेरा फैंसी लंगर नहीं होता था। इट वॉज जस्ट गुरुजी अस एंड द संगत, इट वॉज नथिंग elaborate, it was simplicity. It was just simplicity and true spirituality and true connect from the heart. So हमारे होता था तो मैं बहुत खुश रहती थी कि सत्संग हो रहा है, something to look forward to every week. मैंने कहा वसंत विहार में मेरा क्या होगा, एंड देखते देखते ऊपर नीचे गुरुजी ने सबको कनेक्ट कर दिया, नीचे वर्षा, ऊपर संगीता। एंड एक दिन एक लेडी आई और मत्था टेकी, और मत्था टेकी थे, गुरुजी ने कहा, गुरुजी मजाकी बहुत थे कि नोएडा को नो आइडिया बोलते थे, ग्रेटर क्लास को आगे गटर क्लास। तो सो ही हैज हिज ओन, ही वाज वेरी विटी, ही इज वेरी विटी। सो कहते हैं मत्था टेका लेडी ने, तो कहते 2 मिनट की ह्यूमिलिटी दिखा रही है, देखे पुणे सपना लड़के आई है, तो कहते किसनो बेवकूफ बना रहे हो, अपने कर्म सुधारो। सो थॉट्स को भी ना जजमेंटल नहीं बनाओ, थॉट्स अगर कोई जजमेंटल माइंड आए भी कुछ भी तो इरेज इट, डिलीट, उसको बढ़ने ना दो। गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे, जब मैं कहती हूँ कि आज के दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो ये प्रिपेयर कर रहे थे कि आप पॉजिटिव रहो। हमारी सत्संग जगह जगह शुरू कर दिए, तो अपने आप प्लेटफॉर्म बना दिया कि तुझे सत्संग करो। ऑफकोर्स हम सत्संग करते हैं तो हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए। 2 तरह की संगत होती है, संगत जो असली आती है गुरुजी, और भीड़। सोशल बीइंग्स को होता है कि भीड़ बहुत हो जाए, जितने लोग आएंगे उतनी सत्संग अच्छा होगा। आज मैं अकेली करती हूँ, मेरे बच्चे थोड़े बिजी होते हैं तो मैं उनके लिए बस प्रे करती हूँ, गुरुजी उनको भी मेहर करते रहो। पर उनके लिए आप प्रे तो कर सकते हो ना। मैं जो चलाती हूँ, छोटा सा स्वरूप है मेरे पास, पर दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखो। जितना आप गुरुजी को कनेक्ट करो थ्रू शब्द, गुरुजी ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया ना, शब्द गुरबानी सुनो, जिसका वाक्य है वो और भी अच्छा है। रिंकू जी के बड़े अच्छे आ रहे हैं, कईयों के आ रहे हैं, क्योंकि उनमें हमें मैसेज मिलता है, हमारा लाइफ मैसेज मिलते हैं। मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैंने वैसे नहीं सीखा, इतने साल जाते हो, इसलिए कहते हैं ना गुरुजी कोई नवा नहीं, कोई पुराना नहीं। कौन सी क्लास में हो वो गुरुजी जानते हैं, तो वो भी उनके हाथ में है, वो किताब उनके हाथ में, फाइल उनके हाथ में, कौन किस क्लास में कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। फेल तो हम कोई नहीं होते, गुरुजी के पास आ गए तो हम सबको ताड़ देते हैं गुरुजी। पर हमें सिर्फ गुरुजी को मानना ही नहीं है, गुरुजी की भी माननी है। गुरुजी को मानो, गुरुजी की भी मानो। जो गुरुजी ने कहा कि आप सत्संग सुनो, सत्संग करो,
शब्द सुनो, शब्द को अमल करो, जस्ट सुनो ही नहीं। ये नहीं कि मैंने बैकग्राउंड लगा दिया मैं काम कर रही हूँ। नो, फोकस ऑन इट विद योर आइज क्लोज्ड। यू नो, बच्चे तो हमारे थ्रू ही ब्लेस होंगे ना, तो बच्चों को कभी इम्पोज एंड फोर्स ना करो कि तुसी आओ, उल्टा गुरु जी को सरेंडर कर दो कि बस आप जोड़ दो उनको ऐसे जोड़ो कि उनको रस आए, अपने आप रस ऐसे आए कि वो कहे कि मम्मी सत्संग नहीं करना आज, तो वो कहे कि मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ या हलवा प्रसाद बनाती हूँ, तो मज़ा ही अलग है, वो रस अलग ही है। जब आपके बच्चे कहते हैं, आप तो एज अ मदर कहोगे, सबको ही कहोगे आ जाओ बैठ जाते हैं, पर फोर्स नहीं करते। मैं गुरुजी से डिस्कस कर लेती हूँ, गुरुजी उसने ऐसे कहा, गुरुजी उसने हर्ट किया, गुरुजी उसने, तो आप ही देख लो, आपने ही जस्टिफाई करना या आपने ही लेवल आउट करना है, और मेरी गलती मुझे दिखा देनी है। मिरर दिखा दो, बस मिरर दिखा दो और मुझे सुधार दो। जस्ट मेक मी वर्दी ऑफ योर लव, ऑफ योर ग्रेस। मुझे तो असली चीज़ दे ही दो ना गुरुजी। अब बहुत हो गया इधर उधर भटकना। जो असली चीज़ है वो बड़ा अच्छा सत्संग है जिसमें गुरुजी ने बोला था ये कि जब मेरा स्किन ठीक हो गई थी तो मैं जाती थी छोटे मंदिर भागते भागते, लालच था गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए, तो जल्दी चले जाती थी थोड़ा। गुरुजी कहते 7 बजे आया कर जो संगत आंदी है। मैं 5 बजे 5:30 बजे लालच में, तो गुरुजी ने एक बार बुलाया अंदर, तो वो लेडी कब बैठी थी वहाँ, बहुत सुंदर लेडी पाकिस्तान से, उसका ग्लो ही ग्लो था फेस में, बहुत खूबसूरत थी। तो मैं वहाँ बैठ के पीछे होके, गुरुजी बैठे थे हमने गद्दी मतलब अंदर कमरे में, और वो लेडी नीचे पाँव दबा रही थी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग। तो ये तो वैसे भी हर लेडीज चाहती कि मेरा फेस पे ग्लो है, तो वो गुरुजी बैठे हैं, मैं पीछे होके बैठ के मैं देख रही हूँ ये लेडी को, गुरुजी पे ध्यान ही नहीं है, बस गुरुजी पे मत्था टेका और वो लेडी के तरफ मैं देखती गई और सोचती गई, हाय मैं भी काश इतनी सुंदर होती, मेरे पास भी ऐसा ग्लो होता। एंड क्या हुआ कि दोपहर में भी, उस दोपहर में शी हैड टी विद मी एंड शी पुट द जूठे इन फ्रंट ऑफ गुरुजी स्वरूप। तो मैं बड़ी ऑफेंडेड हो गई, मैंने कहा गुरुजी के सामने ना जूठा नहीं रखते। तो कहती ओके यू आर ओवर रिएक्टिंग बट इट्स फाइन। उन दिनों में, ये बहुत पुरानी बात सुना रही हूँ, तो उन दिनों में तो वैसे भी हार्डली यानी संगत होती थी, हार्डली पीपल वर कनेक्टेड टू गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी के सामने जूठा नहीं रखते। वो शाम चले गए, जब गई तो वो लेडी बैठी है बहुत सुंदर, एज आई से इतनी खूबसूरत पाकिस्तान से, और गुरुजी के पाँव दबा रही है। तो गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यू नो ये पता नहीं की सोची जा रही है, ऑब्वियसली ही न्यू कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, पर मैं भी 2 मिनट देखा गुरुजी को, फिर वो लेडी की तरफ देखने लग गई कि हाय कितनी सुंदर है, ग्लो है एकदम। गुरुजी कहते हैं नीता चाय प्रसाद मंगवावा, तो मैंने गुरुजी की तरफ नहीं, मैंने वो लेडी की तरफ कहते हाँ जी गुरुजी। तो अभी भी फोकस वहीं था। तो गुरुजी अभी और स्माइल कर रहे हैं कि ये तो मेरी यू नो माई डिवोटीज मैड। सो वो चाय प्रसाद आई एंड हमने पी, एंड जैसे पी, वो लेडी ने पी और अभी भी गुरुजी के पाँव दबा रही थी, चरण दबा रही थी, तो वो पी के गुरुजी के चरणों के साथ ही रख दिया जूठा, बिल्कुल साथ। तो जो मेरी थॉट्स थी इन द आफ्टरनून के, मेरी फ्रेंड कितनी शेमलेस है, उसने गुरुजी का यू नो सामने ही वो रख दिया जूठा, तो सेम मेरे थॉट्स एकदम मैं रिएक्ट करी एंड मैंने कहा कितनी शेमलेस लेडी है, फ्रॉम वर अ ब्यूटीफुल वुमन टू वर अ शेमलेस वुमन, गुरुजी के सामने इसने जूठा रख दिया। तो मैंने अपनी आंख बंद कर लिया, मैंने कहा मैंने नहीं इसकी तरफ देखना, मुझे क्या बहुत सुंदर हो, बहुत ग्लो, मैंने क्या करना है। मैंने अपनी आंख बंद कर ली। गुरुजी और भी स्माइल करने लगे, फिर थोड़ा सा गिगल करते हैं, और गुरुजी की हंसी बहुत प्यारी हंसी है। तो गुरुजी हंसे कहते नहीं तेनू समझा, गुरुआं दे सामने झूठा नहीं रखेदा, फिर तेरी ग्लो दे बारे गल करना, तेनू ग्लो चाहिए है। आई वॉज सो embarrassed. I looked at him, I said, oh my God, he hears every thought of us. I said, Guruji, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता. He said, glow चाहिए ना, ते रब को लो रब मंगला है, ग्लो ही ग्लो है, असली चीज़ मंगला नीता। फिर देखी नज़ारे, और वो नज़ारे आज समझ आ रही है कि जब हम सचमुच वो मांगते हैं ना, लेकिन हम जब गुरुजी का नाम ले लेते हैं ना, और गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, तो वो हैप्पीनेस अंदर से हार्ट में फील होती है। बिकॉज आई एम नोबडी, मैं तो लिखती भी नहीं हूँ, गुरुजी लिखवाते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। कहते हैं रोम रोम में बस जाते हैं गुरुजी। श्वासा दी माला ना सिमरा तेरा नाम, अगर हम लिटरली नहीं कर रहे हैं ना, तो सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, बस सबकॉन्शियसली गुरुजी हमेशा रहते हैं। मैं खाना, दिस इज़ अ जोक बाय द वे, बिकॉज मैं तो बहुत हार्डली यू नो किचन में घुसती हूँ, मैं नहीं बना सकती टीटू अंकल की तरह वो सरसों का साग पंजाब का आता था, मैं कभी नहीं भूलती। तो लेकिन आज मुझे गुरुजी ने मौका दिया है कि तू मदर बन, असली मदर, अपने बच्चों का खाना अपने हाथों बना और खिला। और मैं रोज़ बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि निष्का ये अच्छा बना है, सोनाक्षी ये अच्छा बना है, और मैं यही पूछती रहती हूँ, खाना खिलाती रहती हूँ दोनों को, मैं किचन में लगी रहती हूँ और उनको खाना बनाती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है बिकॉज मुझे मौका दोबारा गुरुजी ने दिया है मदर बनने का, टू पैम्पर माई चिल्ड्रन विद माई फूड, विद माई कुकिंग। अच्छी हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर बच्चे मुझे खुश कर देते हैं कि मम्मी बहुत अच्छा बना है, मम्मा यू आर बेस्ट कुक,
मैं हूँ नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, हूँ नहीं, लेकिन मेरे बच्चे तारीफ करते तो मुझे लगता है मुझे जन्नत मिल गई, मुझे हेवन मिल गया यही एक छोटे से कमरे में। तो आप रियलाइज करते हो। अच्छा, मैंने समोसे भी बनाए, बाय द वे मैंने बेक्ड समोसे खुद बनाए। अनिष्का बोली मम्मा समोसे मंगवाए बाहर से, मैंने कहा नहीं घर में बनाते हैं लोग। मैंने डर डर के बनाया, मैंने शब्द चलाए, मैंने कहा गुरुजी मेरी लाज रखना, बेस्ट समोसे बने। आई एम नॉट लाइंग, उन्होंने ही बनाए थे, बहुत अच्छे बेक्ड समोसे बन गए। सो जो आप मांगो वो आपको मिलता है, लेकिन सोच के मांगो, बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू से मन्नो मंगो नहीं, क्योंकि हमें मांगना आता नहीं एक्चुअली। पर ऑफकोर्स ये छोटी छोटी चीज़ें कि बच्चे हमारे हमेशा हमें प्यार करें, इज्जत करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ब्लेसिंग्स उनको ही मिलनी है, हमारी ब्लेसिंग्स मिलनी है, और हमारे से पहले भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर बच्चे हमें प्यार करेंगे और हम अपने बच्चों को प्यार करेंगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो वैसे रब को दूर हो जाता है। और वो इस जन्म में मुझे गुरुजी ने मौका दिया। मैं पता नहीं कितने साल की थी, 22 साल की थी जब मैं इंडिया शिफ्ट हो गई मैनचेस्टर से। और मेरी मम्मी जब बीमार हुई 2010 में, जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया, अकेली रहती थी, तो गुरुजी ने जाने से पहले बोला कि तू जा वापस मैनचेस्टर, तो सत्संग शुरू करे और माँ की सेवा कर। मैं दोनों ही फॉरेन थे, टू माई माइंड बोथ वर फॉरेन। मैंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हैं, सत्संग शुरू कर, सत्संग क्या होता है और माँ की सेवा क्यों करूँ, मेरे फादर है ना वहाँ पे। पर देखो गुरुजी को टाइमिंग पता होता है, तभी कहते हैं आप गुरुजी में मानते हैं तो गुरुजी की टाइमिंग में भी मानो, आप सरेंडर कर जाओ। मैंने एक दिन बोला गुरुजी को लेडी में ना बड़ा फेथ है, कहती कमली फेथ तो बड़ी छोटी चीज़ होती है, सरेंडर कर जाओ। फिर देखो रस ए वाला रस जो है ना सब तो बड़ा रस है, रब दा रस। बाकी तो रस हर चीज़ है, दुनिया गल्ला दी रस, गैमलिंग में भी रस है, वुमनाइजिंग में भी रस है, हर चीज़ में रस है। पर ए रस जो है ना बड़ी दूर तक जाता है, ए असली रस है, बहुत घट लोग मांगते हैं। और वो रस तो सचमुच मिलता है ना सत्संग करने से, सुनने से। आप क्यों बैठे हो, सुन रहे हो, क्योंकि आपको रस आ रहा है। और वो रस जो है ना वही हमें प्योरीफाई कर रहा है। जो हम वेसल लेके आते हैं ना अपनी एम्प्टी वेसल गुरुजी के पास, वो हमारी प्योरीफाई होती है। हम सत्संग सुनाने से हमारी वाणी जो हमारी बोली है वो प्योरीफाई होती है। आपके सुनने से आपका कान प्योरीफाई हो रहा है, हार्ट प्योरीफाई हो रहा है, माइंड प्योरीफाई हो रहा है। तो ये तरीका है गुरुजी का प्योरीफिकेशन का, हमें ब्लेस करने का। और ब्लेसिंग्स बहुत प्रोफाउंड होती हैं। ये ब्लेसिंग्स हम जो देखते हैं ना वो उससे बहुत डीप है। गुरुजी जब कहते हैं मैं तुम्हें तारन आया, तो तार रहे हैं हमें, ताकि हमारा अगला जन्म हम सिर्फ रब का नाम लें, हम दुनियादारी में पढ़े ना। तो इतना ज़्यादा, इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है हमारे शब्दों में, हमारे वाक्या में, कि हमारी यही सबसे बड़ी पढ़ाई है, लिखाई है। वो नहीं है जो हमने स्कूल में सीखा। स्कूल की क्वालिफिकेशंस, लाइक गुरुजी सेड, जब आप मत्था टेकते हो और मेरे दरबार में आते हो तो सब कुछ छड़ के आया करो बाहर। आपकी प्री कंसीव नोशंस, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशंस, जितना हम गुरु का नाम लेंगे उतने हमें खुशी मिलेगी। सो इट्स सिंपल मैथमेटिक्स एंड अकॉर्डिंग टू द डिवाइन मैथमेटिशियन, हम जितना अपने आप को हम गुरुजी को देंगे उतना हमें वापस कई गुना गुरुजी हमें प्यार करते हैं। उन्होंने क्या क्या ठीक किया मुझे नहीं पता, फिजिकली मुझे पता है मेरा कैंसर ठीक किया, मेरी होल इन द हार्ट था वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अस्थमा ठीक किया जो लाइफ थ्रेटनिंग था, मैं स्टेरॉइड इंजेक्शंस टैबलेट्स भी थी, मेरा ऑटो इम्यून डिजीज ठीक किया विच इज़ इम्पॉसिबल। ये बहुत अच्छा सत्संग है, क्विकली सुनाती हूँ। ये गुरुजी ने इंडिकेशन बहुत बड़ा दिया, क्योंकि लोग कहते हो आप तो मिले हो, आप कितने ब्लेस्ड हो, लेकिन हम कैसे कनेक्ट करें, हम कैसे कनेक्ट करें। तो द पॉइंट इज भगवान तो मैंने तो कृष्णा को भी नहीं देखा, मैंने तो शिरडी साईं बाबा को नहीं देखा, लेकिन जब मैं जुड़ती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो भगवान को देखने की जरूरत है, महसूस करने। गुरुजी एक एहसास है, गुरुजी एक एनर्जी है, वो एनर्जी से कनेक्ट करो। जैसे आप एनर्जी को कनेक्ट करते हो वैसे आपकी पूरा ऑरा बदल जाता है, आपके सोचने का तरीका, आपने देखने का तरीका, आपकी परसेप्शंस, आपके ओपिनियंस, जजमेंट्स, सब कुछ बदल जाता है। मेहनत मेरी, रहमत तेरी। मेहनत मैं थोड़ी सी करूंगी कि मैं बैठ के शब्द चलाऊंगी, बच्चों के लिए कुकिंग नहीं करूंगी, मैं बैठ जाऊंगी, मेहनत थोड़ी मेरी है, पर रहमत उनकी है। ही नोज कितना देना है किसको। कहते थे 60 वाटते बल्ब नू, मैं अगर 100 वाटती मैं पा दांगा एनर्जी तो बल्ब फट जाएगा ना। सो जितनी हमारी वेसल है उतना ही भरेंगे ना।